छोड़ो मुझे। कौन हो तुम? आज तेरा जन्मदिन है ना, बस इतना समझ ले, तुझे तोहफा देने आई हूँ। देव, शुभम, बचाओ मुझे, ये मुझे। समय के साथ तंत्रा की पकड़ और कस रही थी और अक्षय का सांस लेना मुश्किल होता जा रहा था। अचानक अक्षय छटपटाना बंद कर देता है और बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। नीचे हॉल में बाकी सब लोग बैठे बात कर रहे थे। यार, सारा प्लान स्पॉइल हो गया। कितना कुछ प्लान किया था हमने, और ये सारी डेकोरेशन ये भी वेस्ट हो गई। शिल्पा, तुम्हें सच में अभी भी पार्टी और डेकोरेशन की पड़ी है? तुम्हें कोई आइडिया भी है हम कितनी बड़ी प्रॉब्लम में हैं? अगर वो हेयर सैंपल हम में से किसी का निकला ना, तो हम जेल भी जा सकते हैं। जब हमने कुछ किया ही नहीं है, फिर हम क्यों जेल जाएंगे? कोई कहीं नहीं जाएगा, तुम लोग चिंता मत करो। तुम सब इस प्रॉब्लम में मेरी वजह से फंसे हो। मैं किसी भी तरह तुम्हें इससे बाहर निकाल लूंगा। लेकिन मुझे अक्षय के लिए बहुत बुरा लग रहा है। आज बेचारे का बर्थडे है और वो अकेला अपने रूम में परेशान बैठा है। शुभम, तू उसे बुलाने गया था ना? क्या कहा उसने? उसने कहा कि वो शावर लेकर नीचे आ जाएगा, लेकिन काफी देर हो गई है। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। लगता है वो अब तक मुझसे नाराज है। चलो उसे बुलाकर लाते हैं। मैं उसको सॉरी भी बोल दूंगा। देव, तुम्हें गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वैसे भी अगर तुम पुलिस के पास नहीं भी जाते, तो भी उन्हें किसी ना किसी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से पता चल ही जाता। बात गलती की नहीं है अंजलि। मैं नहीं चाहता कि अक्षय अपने बर्थडे के दिन ऐसे अकेला रहे। देव और अक्षय शुभम के रूम की तरफ जाते हैं। अक्षय, दरवाजा खोल। भाई, मैं मानता हूं मुझसे गलती हो गई। हमें पुलिस से दूर ही रहना चाहिए था, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूं किसी भी तरह तुम सबको इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल लूंगा। अक्षय, कुछ बोलना यार। इतना भी क्या नाराज है कि बात ही नहीं कर रहा? शुभम, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। अक्षय कितना भी नाराज हो, ऐसा कभी नहीं करता। अक्षय, तू ठीक है ना? अगर तुझे बाहर नहीं आना तो कोई बात नहीं, बस एक बार बता दे तू ठीक है। अक्षय कुछ नहीं कहता। अंदर से कोई आवाज न आने पर देव का चेहरा सीरियस हो जाता है। अक्षय! शुभम, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अब तो मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रही है। हमें दरवाजा तोड़ देना चाहिए। ये क्या? अक्षय तो यहां नहीं है। क्या हुआ देव? ये आवाज कैसी थी? शुभम, तू बाथरूम में चेक कर। अक्षय, तू ठीक तो है? क्या हुआ तुझे? देव, जल्दी अंदर आ। अक्षय बाथरूम में बेहोश पड़ा हुआ है। देव और अंजलि फौरन बाथरूम में जाते हैं। देव, अक्षय को उठाने में मदद कर। इसे जल्दी हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। पता नहीं इसे क्या हो गया। देव और शुभम अक्षय को उठाते हैं और पैलेस से बाहर ले जाकर कार में लेटा देते हैं। शुभम, जल्दी बैठ। पता नहीं अक्षय ऐसे अचानक बेहोश कैसे हो गया। देव और अक्षय बिना टाइम वेस्ट किए कार की फ्रंट सीट पर बैठ जाते हैं। देव, हॉस्पिटल पहुंचकर हमें कॉल करना। हाँ। डीएसपी मौर्य और कांस्टेबल अंकुल कार में पुलिस स्टेशन के मेन गेट से बाहर निकलते हैं। सर, रात होने वाली है। अब सीधे आपको घर छोड़ना है ना? अंकुल, तुम अपने घर ले चलो। क्यों सर? तुम अपने घर में उतर जाओ। मुझे फॉरेंसिक लैब में इन तीनों के हेयर सैंपल डिपॉजिट करने जाना है। सर, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। आपको फॉरेंसिक लैब का रास्ता भी नहीं पता। ये तो तुमने सही कहा अंकुल। मैंने लैब का रास्ता तो नहीं देखा, लेकिन मुझे जीपीएस चलाना तो आता ही है। तुम घर जाओ। अगले महीने तुम्हारा पीएससी मेंस है। तुम्हें पढ़ाई भी करनी है।
फॉरेंसिक लैब में अकेले ही चला जाऊंगा। थैंक यू सर। डीएसपी मौर्य कांस्टेबल को घर छोड़कर अकेले ही फॉरेंसिक लैब चला जाता है। हाईवे पर जो 5 डेड बॉडीज मिली थी, उनसे कुछ ट्रेसेस मिले? नहीं सर, बस एक बॉडी से किसी आदमी के हेयर ट्रेसेस मिले थे, जिसके बारे में हम पहले ही इन्फॉर्म कर चुके हैं। उसके अलावा बॉडी पर और कुछ नहीं मिला है। ठीक है, ये कुछ हेयर सैंपल्स हैं। मैं चाहता हूं आप इनके डीएनए को उससे मैच करके देखें। सर आप सैंपल डिपॉजिट करवा दीजिए, हम रिपोर्ट विद इन 48 आवर्स पुलिस स्टेशन भिजवा देंगे। ठीक है, थैंक यू। डीएसपी मौर्य लैब में सैंपल्स जमा कराकर वहां से बाहर निकल जाता है। देव और शुभम अब तक अक्षय को लेकर हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। घबराने की कोई बात नहीं है, इनका ब्लड प्रेशर लो हो गया था, इसलिए चक्कर आ गया। अब ठीक है, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। लेकिन डॉक्टर, ऐसे अचानक ब्लड प्रेशर लो कैसे हो गया? लगता है जैसे दम घुटने के कारण ऐसा हुआ। क्या ये किसी बंद कमरे में थे जब इन्हें चक्कर आया? हाँ, बाथरूम में। लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हैं? अक्सर क्लॉस्ट्रोफोबिया के केसेस में ऐसा होता है। क्या? क्लास्ट्रोफोबिया? ये क्या होता है? बहुत लोगों को बंद जगहों से डर लगता है। कोई ऐसी जगह जो सक्रिय हो या वहां रोशनी कम हो तो ऐसा होता है। घुटन के कारण चक्कर आ जाता है। आप लोग चाहे तो अंदर जा सकते हैं, थोड़ी देर में उन्हें होश आ जाएगा। मैं चलता हूँ, मुझे और भी पेशेंट्स को देखना है। थैंक यू डॉक्टर। देव, ये डॉक्टर क्या कह रहा है? हम अक्षय को सालों से जानते हैं। आज से पहले तो उसने कभी ऐसी प्रॉब्लम के बारे में नहीं बताया। डॉक्टर ने कहा ना, अक्षय को थोड़ी देर में होश आ जाएगा, फिर उसी से पूछ लेंगे आखिर बात क्या है। पैलेस में अंजलि परेशान हो रही थी। शिल्पा और निखिल भी उसके साथ अक्षय के रूम में ही बैठे हुए थे। यार, आज कुछ भी सही नहीं हो रहा है। पहले वो डीएसपी, फिर देव और अक्षय की लड़ाई, और फिर अब अक्षय का ऐसे बेहोश हो जाना। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। क्या देव ने कॉल किया? अक्षय को अब तक होश आया या नहीं? चिंता मत करो, अक्षय बिल्कुल ठीक होगा। उसे बस चक्कर आ गया है। अचानक देव की कार पैलेस के मेन गेट से अंदर आकर रुकती है। देव, शुभम और अक्षय कार से बाहर निकलते हैं और पैलेस के अंदर आते हैं। कार की आवाज सुनकर अंजलि, निखिल और शिल्पा भी नीचे आ जाते हैं। अक्षय, तुम ठीक हो ना? अचानक तुम बेहोश कैसे हो गए? यही बात तो हम इससे हॉस्पिटल से पूछते आ रहे हैं, लेकिन ये कुछ बता ही नहीं रहा। भाई, अब तो हम घर वापस आ गए। अब तो बता, तू अचानक बेहोश कैसे हो गया? जब से होश आया है, तेरे चेहरे का रंग भी उड़ा हुआ है। कहीं तुझे सच में वो क्लेरोफोबिया तो नहीं है? क्लैस्ट्रोफोबिया? हाँ यार, जो भी हो। बता अक्षय, क्या प्रॉब्लम है? मैं बाथरूम में नहा रहा था, तभी कोई मेरे रूम का दरवाजा पीटने लगा। पहले मुझे लगा कि तुम लोग मजाक कर रहे हो, लेकिन फिर अचानक शावर से पानी की जगह खून आने लगा। और क्या अक्षय, बताओ, उसके बाद क्या हुआ? फिर किसी ने पीछे से मेरा गला पकड़ लिया। मैंने खुद को उससे छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं छुड़ा पाया, और दम घुटने के कारण वही बेहोश होकर गिर गया। वो कौन था अक्षय, जिसने तुम्हारा गला पकड़ लिया था? पता नहीं, मैं उसे देख नहीं पाया। कहीं ये वही साया तो नहीं जिसके बारे में उस अघोरी ने हमें बताया था? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। उसकी आवाज किसी लड़की की थी, जैसे कोई 17-18 साल की लड़की हो। बहुत डरावनी आवाज थी। अक्षय, तुझे अच्छे से याद है ऐसा ही हुआ था? कहीं तुझे कोई वहम तो नहीं हुआ? हो सकता है डॉक्टर ने जो बताया वो सच हो, तू चक्कर खाकर गिर गया हो और नींद में तूने ये सपना देखा हो। नहीं, मुझे पूरी तरह याद है, मैंने कोई सपना नहीं देखा। ठीक है, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। अभी तू थोड़ी देर आराम कर ले।
तंत्रा पैलेस के बाहर ही खड़ी थी। अचानक हवा का एक झोंका चलता है और तंत्रा वहां से गायब हो जाती है।